मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई नया ऑब्जर्वेशन? नहीं, नया ऑब्जर्वेशन क्या है? इतना बढ़िया लाल चल रहा है, चले यार। नहीं, कहानी वही है। मतलब पिछली बार भी वही पूछ रहा था कि यहाँ उल्टी टोपी चल रही है, निफ्टी में कटोरी बन रही है, यहाँ उल्टी टोपी चल रही है। लेकिन उल्टी टोपी के हिसाब से भी आप जो बार बार ये कहते हैं कि इस तरह का राउंडिंग टॉप जो है वो क्या करता है, राउंडिंग टॉप में आपको मोस्टली 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट मिलता है। 50% रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ रहा है? हो तो गया ना। अरे अब बच्चे की जान लेंगे क्या? नहीं राजीव जी, लगाइए ना मंथली चार्ट। अभी देखिए, जान क्या, अभी तो गला तक हाथ ही नहीं पहुंचा होगा। आप डरा रहे हैं। क्या करना है बताइए। इसीलिए मैंने साइकिल टारगेट से बहुत डरता हूँ। कंफर्मेशन मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन साइकिल टारगेट से मैं बहुत डरता हूँ। 60 अभी भी किताब लिख के दिया है आपको 60,000 का। नहीं तो अब ये इसमें रिट्रेसमेंट, क्या आप प्रॉब्लम था? रिट्रेसमेंट जो अभी हमने लगाया है हाँ, लगभग 37,500 के आसपास का, आप कह रहे हैं कि रिट्रेसमेंट और नीचे से कहीं से लगाना है? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है नहीं, फिर क्या अभी। कहानी है? नहीं, 60,000 का 60,000 का साइकिल जो टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद हो, अगर इस अब रिट्रेसमेंट में 50% पूरा हो चुका है, अब 50% पूरा इसमें हो ना गया, तो आप अब क्या चाहिए? इलेक्शन वाला जो लो है ना, आप वहीं पे रहिए, बस वही चली जाइए। हाँ, यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ओके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हो गया ना, पहुंच गए। मतलब हाँ, ट्रेन दिल्ली की जंक्शन पे पहुंच गई है, बस आउटर पे खड़ी है। हाँ, वैसा ही है। और तब तक 15 मार्च आ भी जाएगा। आपको अप्रैल 30 के बाद सब जगह मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह आप तो दिखेगा। ऐसे कह रहे थे, मैं तो डर गया था कि पता नहीं अब नीचे कौन सा लेवल बताने जा रहे हैं। नहीं राजीव जी, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये बुल मार्केट है। नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। ये थोड़ा-सा करेक्शन 2-4 कैंडल का है मंथली बेसिस पे, वो तो रहेगा ही ना। अब क्यों जी। शोर मचाएँगे कि 60,000 पे अटके होंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो शोर मचेगा ही। अदरवाइज़ ये 2028 के लेग की तैयारी है अपसाइड की। वो इस ईयर में कभी ना कभी शुरुआत होनी चाहिए। जी, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, लगे हाथ। लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ नहीं, कुछ फ्री ट्रेड हुआ होगा। चलिए, नहीं कई बार वो चार्ट में कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो इसको हम वापस यहाँ करेक्ट करके देख लेते हैं। स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा, मतलब 61.8% रिट्रेसमेंट भी पूरा कर लिया है शायद। स्मॉल कैप के साथ इश्यू ये हुआ कि इसका साइकिल टारगेट 21,000 के पास लगना था, लेकिन मिड कैप इसने तो तो ट्रेल कर 78%, गया। इसने तो 78% रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया है। अब और क्या बच्चे की जान लेंगे? इसमें भी ना इलेक्शन नहीं, कौन-सा है? हो गया ना हाँ, इलेक्शन डेट आपका, इस नहीं, नहीं, पहुँच इसमें गया वो वहाँ नहीं पे, चलेगा। 15,000 के आसपास का है। नहीं, इसमें जनवरी 24 मार्च 24 का लो लीजिए। मतलब आप 100% रिट्रेसमेंट पूरा करा के मानेंगे 14,000 को। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा एक्सीड करता है ना मिड कैप को, तो हमेशा ऊपर-नीचे दोनों तरफ करेगा ये। तो मिड कैप 50% पे पहुँचा है, ये 78.6% पे पहुँच चुका है। हुँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब अब और क्या बचा नहीं, है? यहाँ पे पेन ज़्यादा रह सकता है। रीज़न क्या होता है बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब इंडेक्स में बहुत ज़्यादा बाइंग किसी में भी आ गई ना, तो हर जी, चीज़ ऊपर पुश हो जाता है ना। मिड कैप वाले लार्ज कैप में जाके जगह बना लेते हैं, कुछ लार्ज कैप खराब हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और स्मॉल कैप वाले मिड कैप में पहुँच जाते हैं। तो हुआ ऐसा है, आपको मिड कैप इंडेक्स पहले टारगेट इसलिए बनाता हुआ दिख गया है बिकॉज़ कुछ स्मॉल कैप उसमें जाके घुस चुके हैं। अपने बहुत फ़ास्ट राइज़ के कारण। और जो स्मॉल कैप में हैं, वो न्यू बेबीज़ एंटर हुए हैं बहुत सारे और उसके कारण से इसमें थोड़ी-सी वोलेटिलिटी या ओवर एक्सटेंशन या ज़्यादा हो सकता है या क्या बोलते हैं, अंडर पेनिट्रेशन भी ज़्यादा हो सकता है। जी, लेकिन स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं सुमेश, तो वहाँ पे चूँकि ये काफ़ी बड़ा यूनिवर्स हो जाता है, सबसे ज़्यादा शेयर इसी जगह पे हैं और हुँ, उनके प्रोफ़ाइल में भी बहुत फ़र्क होता है। मतलब 100-200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए वाली कंपनी भी स्मॉल कैप है और 5,000 करोड़ रुपए वाली कंपनी भी स्मॉल कैप है। तो अ, इस यूनिवर्स के अंदर अक्सर ये देखते हैं कि जो बड़े-बड़े साइकिल स्मॉल कैप के अंदर आते हैं और फिर वो साइकिल खत्म होता है और नया साइकिल शुरू होता है, तो उसमें सारी कहानी बदली हुई रहती है पहले के मुकाबले। मतलब ये नहीं कि
आप एक लार्ज कैप लेकर के बैठे रहिए, मार्केट ठीक होगा, आपका लार्ज कैप भी ठीक हो जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप में वो गारंटी होती नहीं है। आपका स्मॉल कैप पिछले साइकिल का हीरो था, नए साइकिल में लेके बैठे रह जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का सिंपल रास्ता है, बिकॉज़ स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इंडेक्स बेस्ड अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही लगेगा। जनरल स्टॉक्स बाई करके ऐसा लगे कि हम बना लें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स फंड खरीदते रहिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स स्टॉक्स की एडजस्टमेंट अपने आप कर लेंगे। बहुत वहाँ पे एंट्री एग्जिट होगी, लार्ज कैप जैसा नहीं होगा। लेकिन स्टॉक स्मॉल और मिड कैप में बचने का एक ही तरीका है कि आपको कंपनी, सेक्टर, स्टॉक्स का वैल्यूएशन उसके बेसिस पे आगे जाइए, तभी हो सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसमें पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए। जी, कुछ बेसिक थंब रूल्स जहाँ पर आप मतलब ये जो चर्निंग होती है सेक्टर लीडर्स की या सेगमेंट लीडर्स की, स्मॉल कैप के लीडर्स की, इस चर्निंग के चक्कर में आप उलझ के न रह जाएँ, तो इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स? सबसे पहला तो आपको डेट मार्केट समझ में आना चाहिए, और अब समझाता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप आपके अगले फ़ायदेमंद चीज़ें क्यों हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक बिज़नेस को चलाने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस ही समझ लीजिए, मैं इसको चाहूँ तो 6 महीने में पूरे अक्रॉस इंडिया में फैला सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ़ पैसा लगाना है। अब पैसा लगाने के लिए मैं किसी भी रास्ते जा सकता हूँ, ओला के रास्ते चला जाऊँ या वो एजुकेशन वाला था उसके रास्ते चला जाऊँ, सबसे पैसा उठा लूँ, हर जगह लगा दूँ, हो गया, हर जगह मेरा बन गया बिज़नेस। अब उसको बढ़ना है कि 2-4 दिन में डूब जाना है, भगवान जाने। दूसरा रास्ता ये होता है कंपनीज़ के पास, अपना पैसा कमाते रहें, रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट करते रहें दूसरे बिज़नेसेस या रिलेटेड बिज़नेसेस में, और उसको फर्दर पुश करते रहें। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल। दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका मन कर सकता है कि आप वर्षासे का सब कुछ सामान खरीदें या पहनें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और अगर अवेलेबल है, तो हमारी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो सके हमारे लिए। यही चीज़ हमारे बिज़नेस में भी आता है। कैपिटल एक इनएविटेबल रिसोर्स है किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो उसकी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी इज़ लिक्विडिटी, अफोर्डेबिलिटी इज़ कॉस्ट ऑफ फंड, यानी इंटरेस्ट रेट। तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, तब तक वो बिज़नेस बढ़ नहीं पाएगा। अब इस चीज़ को आप लेके आइए मिड कैप, अब मे बी रादर स्मॉल एंड माइक्रो कैप में। इन बिज़नेसेस को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। पहली चीज़ क्या है कि जब टाइटर इंटरेस्ट रेट होता है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, एक इनको आसानी से कर्ज़ नहीं मिलता है। बहुत ढूँढ-ढूँढ के आप एमएसएमई किसी भी एमएसएमई से बात कीजिएगा, वो अपनी तकलीफ़ बताएँगे कि उनको कर्ज़ बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कि आपके बिज़नेस का एक अभिन्न अंग है। पहला ये हो गया। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी। हम ले तो लेंगे, लेकिन हमारा बिज़नेस रिटर्न या हमारी हमारी कैश पोज़ीशन ऐसी नहीं होती है जो आप समझें आईटी कंपनीज़ की हो या आप टाटा ग्रुप की हो, उनके पास या अदानी ग्रुप की हो, उनके पास 5 साल बिज़नेस सस्टेन करने के लिए भी साधन होते हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि कुछ बेच के कैश बना लें, कुछ बेच बेच के कैश बना लें। छोटे हमारे लोगों के पास उतना नहीं होता है। यानी हमको क्या चाहिए? पहला, कैपिटल का अवेलेबल होना, लिक्विडिटी जो कि आरबीआई ने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब एक ट्रेंड शुरू होता है वो ट्रेंड परसिस्ट करता है और वो समय तक चलता है। कहीं न कहीं आरबीआई को ये समझ में आ गया है कि ग्रोथ पे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी करो नहीं तो ग्रोथ मर जाएगा। तो अब स्मॉल और मिड कैप के पास इसके कारण से क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जितने इंटरेस्ट रेट आगे कट होते जाएँगे वो बढ़ता जाएगा, और इसके कारण से इनके बिज़नेसेस को एक्सपैंड करने या बिज़नेस बढ़ाने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और ये अगले 1 साल में आपके सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स को तैयार करेगा नए लेग के लिए, बिकॉज़ वो कंपनीज़ अभी से लेके 1 डेढ़ साल तक अगर बेनिफिट होंगे लोअर इंटरेस्ट रेट बायस से, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनको फल मिलेगा।
फल क्या मिलेगा? अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी का फल मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप का समय आ रहा है। अगर आपके पास 5 साल का व्यू है, 4 साल का व्यू है, तो यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप का नया ट्रेंड 6 से 9 महीने या मेबी 1 साल के बाद शुरू हो सकता है। जी। 20,000 का इंडेक्स 15,000 का हो गया, मतलब 25% कट चुका है। काफ़ी है नया लेग शुरू होने के लिए? काफ़ी तो है, लेकिन सिचुएशन में ऐसा कंड्यूसिव नहीं है। इसलिए थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देना पड़ेगा। इसलिए कंड्यूसिव नहीं है राजीव जी कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया था ना, लोगों को लगा कि अब कभी रिवर्स गियर आएगा ही नहीं और लग गया रिवर्स गियर। तो वहाँ के वैल्यूएशन का नहीं, जो मैं रिवर्स इसलिए गियर पूछ रहा लगा हूँ है ना, मैं वो इसलिए अभी पूछ रहा हूँ खत्म नहीं हुआ कि है। स्मॉल कैप में ये रिवर्स गियर कई बार 50%, 60% इस तरह का भी होता है। हो सकता है। अभी इसको मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं कह पा रहा हूँ बिकॉज़ जब से ये आपका ब्रेकआउट हुआ है ना 12,000 वाला, कभी वो रिविज़िट हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से वो रिविज़िट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि द डिस्टेंस इन बिटवीन 10,000 का हाई और 12,000 का हाई बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए वहाँ पे उतने एक्सेसेस बिल्ड नहीं हुए थे कि ये इंडेक्स को उतना करेक्ट होना चाहिए कि 12,000 जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि 14-15,000 के रेंज तक ये एक बार विज़िट करके फिर वहाँ से ऊपर चले, नया बेस बनाए। जी। तो स्मॉल कैप में नए अवसर बनेंगे, उन अवसरों पे नज़र रखनी पड़ेगी, उतनी अगर स्टॉक पिकिंग की समझ है, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और नहीं, तो इंडेक्स फंड का रास्ता बहुत सुंदर, मतलब एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रास्ता जो है इंडेक्स फंड का खुला हुआ रहेगा।